वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे हमारे पास जो खीरा है वो हमारे पास फुल हार्वेस्टिंग की स्टेज पे पहुँच चुका है। बल्कि हार्वेस्टिंग की स्टेज पे क्या, इसकी ऑलरेडी दो से तीन दफ़ा हार्वेस्टिंग हो चुकी है। हमने इसके साथ आपके साथ शॉर्ट भी शेयर किए थे, इसकी प्रिपरेशन के भी हमने इसके साथ आपके साथ शॉर्ट से वो भी शेयर किया। हमने इसके साथ वीडियो लॉन्ग वीडियोस थी वो भी हमने काफ़ी ज़्यादा इस दफ़ा हमने खीरे के ऊपर जोर रखा कि आपके साथ शेयर कर सकें कि हाई टनल में किस तरह हम वेजिटेबल ग्रो करके किस तरह हम इसके जो पैसे हम इसके किससे ज़्यादा ले सकते हैं लो इन्वेस्टमेंट विद बिग प्रॉफिट के ज़रिए। तो मैं आपको बताता चलूँ, इसे एक ओवरव्यू देना था मैंने आपको, ताकि मैं ये वीडियो बनाने का मेन मकसद हमारा ये था कि मैं आपको इसका एक ओवरव्यू दे सकूँ, और ताकि आप लोगों को अगर ग्रो करना हो हाई टनल में या लो टनल में, तो आपको कोई परेशानी ना आए। तो मैं आपको बताता चलूँ कि हमने सबसे पहले यहाँ पे हमने लैंड प्रिपरेशन हमने इस तरह की थी कि हमारे पास रोटावेटर था, हमने इसको ज़मीन के अंदर हमने रोटावेटर फेरा था, ताकि इसका जो हार्ड पैन था, सॉइल जो है बिल्कुल फाइन हो सके, उसका जो टेक्सचर है बिल्कुल फाइन हो जाए, बिल्कुल नरम हो जाए। फिर उसके बाद हमने इसके अंदर जंतर ग्रो कराया था। जंतर ग्रो कराने का मकसद हमारे पास ये था कि जो इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह वो इसकी जो कम हो गए, मतलब अगर कम हो गए तो वो पूरे हो सके, क्योंकि जंतर जंतर एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के फुल क्रॉप है जिसके अंदर ये पाए जाते हैं। उसके बाद हमने जंतर को हमने ग्रो करने के बाद हमने उसको हार्वेस्ट नहीं किया, हमने उसी को ज़मीन के अंदर रोटावेट कर दिया। रोटावेट करने के बाद हमने इसके अंदर कल्टीवेटर इस्तेमाल किया। कल्टीवेटर इस्तेमाल करने के बाद हमने इसके अंदर हल मारा, ताकि फिर भी अगर कोई हार्ड पैन या सॉइल वगैरह कोई हार्ड है, कोई उसके क्लोड्स वगैरह रहते हैं तो वो भी टूट सके। फिर हमने इसके अंदर हल इस्तेमाल करने के बाद हमने इसके अंदर बेड मेकर इस्तेमाल किया। बेड मेकर इस्तेमाल करने के बाद, जैसे हमने आपको पहले बताया कि हमारे पास जो मिर्च था, हमारा उसके अंदर 33 इंच का बेड था, हमने इसके अंदर 24 इंच का बेड बना के एक एक फुट के अंदर हमारे फासले पे हमने जो कुकम्बर था इसे ग्रो किया। आप पीछे देख सकते हैं हमारे पास जो नेट की हाइट है और नेट की जो लेंथ है वो हमारे पास ये है कि हमारे पास ये तकरीबन जो एरिया है 2 एकड़ का एरिया, जिसके अंदर हमने हाई टनल ग्रो किया। लोग इसका और लो टनल के अंदर भी ग्रो करते हैं खीरे को, लेकिन उसका नुकसान ये होता है कि उसके अंदर जो मैनेजमेंट होती है वो काफ़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि इसका साइज़ होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। और लो टनल जो फिर आपको पता है कि छोटे साइज़ की होती है, तकरीबन 5 फुट या 6 फुट की हाइट की होती है। तो उसकी जो बेल होती है वो ऐसे कवर हो जाती है, उसका ना जो बीमारी की ट्रांसफ़र होती है वो भी बहुत आसान हो जाती है, और जब उसके बाद इंसेक्ट का अटैक होता है वो भी काफ़ी आसान हो जाता है। खुशकिस्मती से मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे पास जो हाई टनल लगाने का मकसद जो था वो पूरा हो गया, कि सिर्फ ये नहीं कि हमारे पास हार्वेस्टिंग थी, हमारे पास जो हमने हमने इसके अंदर बेशक हमने इसके अंदर जो इंसेक्ट वगैरह पेस्टिसाइड वगैरह थी वो काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल की ये इसको कंट्रोल करने के लिए। लेकिन एज़ कम्पेयर टू अगर हम बात करें लो टनल में, तो हमने काफ़ी कम चीज़ें इसमें इस्तेमाल की। दूसरी चीज़ ये कि हमारे पास इसमें सिवाय झिलसाओं के अटैक के अलावा कोई चीज़ इसमें ना कोई किसी वर्म का अटैक हुआ, ना किसी पेस्ट का, ना किसी मतलब वीडिसाइड। तो हर जगह वीड्स तो हर जगह निकल आती है, इसको हम मैनुअल वीडिंग करके भी मैनेज कर सकते हैं। अगर मैं आपको इसकी बात करूँ ना कि खीरा अगर हम हाई टनल में ग्रो करें, तो इसकी हाइट जो है वो कहाँ तक जा सकती है, ये तकरीबन 18 फुट तक जा सकती है। और जो हमारे पास इसकी जो लेंथ है वो तकरीबन हमारे पास 200 फीट की जो इसकी जो हमारे पास नेट की लेंथ है वो हमारे पास इसकी लेंथ है। और जो हमारे पास इसकी हाइट की बात करें तो वो हमारे पास 18 फीट है। और अगर हम इसके हार्वेस्टिंग और इसके प्राइस की बात करें तो तकरीबन हम इसके अंदर यूँ समझ लें, अगर हम इसमें मिलियंस में जो हमारे पास इसकी जो हार्वेस्टिंग के बाद हम हमारे जो प्रॉफिट आ सकते हैं हम बिलियंस में ले सकते हैं। लेकिन आपके पास सिर्फ एक सिंपल इन्वेस्टमेंट होना ज़रूरी है। अगर आपने एक सुकून से बैठ के एक अगर आपने वेजिटेबल ग्रो करके बगैर आपने क्रॉप के, क्योंकि क्रॉप का आपको पता है खादें भी महंगी हो गई हैं, अगर हम इसकी खाद की इस बात करें तो खाद हमारे पास जो स्टार्ट में थी हमने ज़्यादा इसका इस्तेमाल नहीं की। हमने सिर्फ डीएपी, उसके बाद यूरिया इस्तेमाल की, ये लैंड प्रिपरेशन के बाद, उसके बाद ग्रो करने के बाद। फिर हमने उसके बाद डीएपी और कैन गवारा जो थी हमने वो इस्तेमाल की, ताकि जो एक हाफ के जी हमारे पास डीएपी थी पर एकड़ के लिए, हाफ के जी हमारे पास डीएपी और हाफ के जी हमारे पास कैन गवारा। फिर हमने उसके बाद 50-50 केजी के 2 कैन गवारा के बैग हमने इस्तेमाल किए थे, ये दोनों पर एकड़ के लिए। उसके बाद फिर हमने इसके अंदर जब हमने देखा कि इसके अंदर इसके जो कलर था वो भी कम हो रहा था, उसके बाद उसकी जो फ्रूटिंग का जो टेस्ट था वो भी लेस हो रहा था आफ्टर हार्वेस्टिंग सेकंड टाइम। ठीक है, तो हमने इसके अंदर पोटैश का एक ट्रायल इस्तेमाल किया, ताकि देखते हैं कि उसके अंदर जो हमारे पास जो है इसका जो बेनिफिट आता है या नहीं आता। तो हमारे पास देख सकते हैं कि हमारे पास जो खीरा था वो भी पहले से हेल्दी हो गया, उसके बाद उसकी कलर था वो भी काफ़ी ज़्यादा शाइन करने लग गया। तो मैं आपको दिखा दूं कि अभी भी इसके अंदर फ्लावर निकल रहे हैं। फ्लावरिंग के बाद इसके अंदर अभी फ्रूटिंग भी हो रही है। तो तकरीबन ये जब तक एंड स्टेज पर नहीं पहुंचा था, आप मुझे ज़रा इनको जो दिखाएं, वो एक कुछ प्लांट जो है हमारे पास जो हमने पहले लगाए थे वो हमारे पास 18 फीट तक पहुंच चुके हैं। तो हमने इसकी एंड तक हार्वेस्टिंग रहेगी, और तकरीबन इसकी हार्वेस्टिंग होगी वो तकरीबन एंड होगी जाके तकरीबन जून के मिड में या जुलाई के स्टार्ट में।
अगर हम इसके लेट कर लेते हैं। नेक्स्ट इसके बाद इसका फ़ायदा ये है कि ना हमारे पास जो हमने थोड़ा सा खीरा जो था वो लेट लगाया था, क्योंकि अगर हमने प्रॉफिट लेना है ज़्यादा और अगर हम चाहते हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट जो है कम हो, अभी हमने इसको यहाँ लगाया, उसके बाद हम दोबारा इसको टनल शिफ्ट करके वहाँ लगाएंगे, लेकिन हमारी इंटर्नशिप यहाँ से एंड हो जाएगी, तो मैं आपके साथ माजर करता हूँ कि हम वो आपकी वीडियो नहीं बना सकेंगे। तो टनल के अंदर जो हाई टनल या लो टनल कोई भी हो, वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा आपको हालत देख के अंदाज़ा हो रहा होगा। तो मेहरबानी करके आप इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि इतनी मेहनत गर्मी में खड़े होकर हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं ताकि आप लोगों को आसानी हो। और मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा था कि हाई टनल और लो टनल का बेनिफिट ये हो जाता है कि हाई टनल के अंदर जो हमारे पास जो खड़ा होकर स्प्रे करने का जो टाइम होता है या स्प्रे करने का जो तरीका होता है वो भी हम इजीली मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद खाद भी हम इसके वाटर चैनल भी इजीली कर सकते हैं। लेकिन जब हमारे लो टनल होती है, लो टनल के अंदर हम स्प्रे भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, और ना ही जो वाटर है जो खाद है वो इजीली डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो खीरे की वीडियो यहाँ तक थी। अगर आपको कोई इशू या कोई कमेंट सेक्शन में कमेंट सेक्शन में आप इसका कर सकते हैं कि अगर आपको कोई मसला आ रहा है या कोई भी एक ग्रो करना है, या अगर आप आइडिया लेना चाहते हैं कि कोई भी वेजिटेबल आपने ग्रो करनी है, तो आप इस कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं ताकि हम आपको पूरी गाइड कर सकें। थैंक यू। और लास्ट ये कि काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।